हेलो, चलिए बात करते हैं माउथ अल्सर्स के ऊपर। ये स्मॉल सोर्स हैं जो कि फॉर्म हो जाते हैं हमारे गम्स में, टंग में, रूफ ऑफ माउथ जिसे हम पैलेट बोलते हैं, हमारे इनर चीक्स में, हमारे लिप्स के अंदर। तो ये पेनफुल होते हैं यूजुअली, और हमारा ईटिंग, ड्रिंकिंग, इनफैक्ट स्पीकिंग भी हमारी अनकंफर्टेबल कर देता है। तो सबसे पहला माउथ अल्सर का टाइप होता है कैंकर सोर। ये सबसे कॉमन टाइप है, जिसमें एग्जैक्टली हम श्योर नहीं है कि क्यों होता है, लेकिन कई बार अपना ही गाल काट लेने की वजह से या बहुत स्पाइसी खाने की वजह से, बहुत स्ट्रेस लेने की वजह से ये हो जाता है। इसका कलर येलो या वाइट रहता है और एजेस पर इसके आउटस्कर्ट्स रेड रहता है। नेक्स्ट इज ओरल लाइकेन प्लेनस। ये कंडीशन में आप देखेंगे कि बहुत इची होता है, रैश जैसे पड़ जाता है, लेस लाइक रैशेज हो जाता है इसमें, और वाइट सोर होता है। और ये इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स है एक तरीके से। मोस्टली ये फीमेल्स को इम्पैक्ट करता है जिनकी एज 50+ है। नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लेकिया। इस कंडीशन में वाइट या ग्रे पैचेस हो जाते हैं हमारे मुंह के अंदर एक्सेस सेल ग्रोथ की वजह से। मोस्टली इसका रीज़न स्मोकिंग या टोबैको है, और ये कैंसर से अलग है, ये नॉन कैंसरस होता है। और कई बार तो इसका कोई अपेरेंट रीज़न नहीं है कि क्यों हो जाता है, इडियोपैथिक है। नेक्स्ट इज एरिथ्रोप्लेकिया। ये नेक्स्ट सिम्टम है स्मोकिंग और टोबैको का। इसमें होता है कि रेड पैचेस हो जाता है। कॉमन इसका रीजन होता है बिहाइंड देयर लोअर फ्रंट टीथ और अंडर देयर टंग, जीभ के नीचे या नीचे के दांत के आगे। और ये यूजुअली प्री कैंसरस या कैंसरस हो सकता है। नेक्स्ट इज ओरल थ्रश। ये ओवर ग्रोथ ऑफ यीस्ट की वजह से होता है, कैंडाइडा एल्बिगन्स की वजह से होता है, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है जो हमारे मुंह को अफेक्ट करता है। ये कॉमनली हमारी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट की वजह से हो जाता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहने देती। इसका कलर रेड या क्रीमी वाइट रहता है हमारे मुंह के अंदर, सोर जैसा बन जाता है, पैच बनता है इससे। नेक्स्ट इज माउथ कैंसर। ओरल कैंसर के लीजन शो अप होता है रेड या वाइट कलर के, सोर्स या अल्सर फॉर्मेशन के रूप में आता है। एक बनता है या फिर मल्टीपल भी बन सकता है। ये अपने आप जाएंगे ही नहीं। अगर आप देख रहे हैं आपको 21 दिन हो गए हैं और ये ठीक नहीं हो रहा, तो आप अपने नियर बाय हेल्थ प्रोवाइडर पे जाइए। अब जान लेते हैं कॉमन कॉजेज़ क्या हैं माउथ अल्सर्स के। देखिए, अगर आप कैविटी फिलिंग के लिए गए हैं और डेंटिस्ट से गलती से कोई माइनर टिश्यू में इंजरी हो गई है, तो आपका अल्सर बनेगा। या आपने गलती से खुद ही अपनी गाल या ज़बान को बाइट कर लिए, तो भी ऐसा होता है। किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है। एंटीबायोटिक को अगर आप बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहे हो तो होता है। ब्रेसेस या रिटेनर्स पहनने से भी होता है। और एब्रेसिव टूथपेस्ट करने से, या आप बहुत हार्श टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो, अपना ब्रशिंग टेक्निक अच्छे से फॉलो नहीं करते, बहुत हार्शली करते हो, तो भी होता है। बहुत एसिडिक फूड खाते हो, स्पाइसी खाते हो, और फ्रूट्स ऐसे बहुत लेते हो जैसे ऑरेंज हो गया, पाइनएप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, तो भी अल्सर फॉर्मेशन हो सकती है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है ऐसा, और स्ट्रेस लेने से भी ऐसा देखा गया है। और स्लीप अगर आप अच्छी नहीं ले रहे, तो भी ऐसा देखा गया है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? यूजुअल ट्रीटमेंट इसका यही है कि आप एंटीसेप्टिक जेल या माउथ रिंसेस को यूज़ करें, जैसे ओराजेल हो गया, एनबीसोल हो गया। रिंसेस में आप लिस्ट्रिन भी यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत कॉमन है। स्टेरॉयड ऑइंटमेंट आप यूज़ कर सकते हो। इम्यूनो सप्रेसेंट्स यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत सीवियर केसेस में यूज़ होता है। अब इसका मैनेजमेंट क्या हो सकता है? देखिए, आपको पानी बहुत पीना है, ओरल हाइजीन प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से ब्रश करना है। ज़्यादा देर तक नहीं करना, और ऑपरेशन से तो बिल्कुल नहीं करना, बहुत ज़ोर ज़ोर से बिल्कुल नहीं करना। और अपना माउथ को वॉश कीजिए सॉल्ट वाटर से कुछ दिन तक। और आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड और वाटर को इक्वल पार्ट्स में लेकर भी अपना माउथ रिंस कर सकते हो ट्वाइस अ डे। हॉट और स्पाइसी फूड भी हील नहीं होने देता अल्सर को जल्दी से, तो इसको अवॉइड करें। और OTC ओवर द काउंटर मेडिकेशन आप भी ले सकते हैं। Thank you for watching this video. If you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel.